मैं आपके लिए दिलो जान से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे आप मेरा साथ नहीं देते। शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिल से चाहता हूँ। इसलिए चाहे जैसा भी हो, मैं वही वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं खुद हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। यह एंशंट यिफन बाप बेटे वाकई खेलना जानते हैं। ये क्या अजीब सा गुप्त संकेत है? समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। शैंगवन यूलिन के शरीर को झटके खाते हुए और कुछ असहज से दिखते हुए देखकर योन हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जोर से हंसते हुए अपने साथ खड़े दो लोगों की तरफ देखा और निराशा में सिर हिला दिया। मैंने थोड़ा बड़बड़ाया और पूरी तरह से स्थिति नहीं समझ पाया, लेकिन अब और सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। एक अजीब व्यक्ति का कोई अजीब तरीका होता है। शायद ये सिर्फ दूसरों को गुप्त संकेतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए है। इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वैसे भी हमें कोड का दूसरा भाग पता चल गया है और हम सौदा कर सकते हैं। शैंगवन बेटे, आपको वापस लौटकर जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। कहिए, क्या आप जल्दी में नहीं हैं? इसके बाद बाली जिंगवei ने उदास शैंगवन यूलिन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, जिसका मतलब था कि अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी थी। इस इशारे को समझते हुए कि वह दोनों पक्षों के बीच सौदे को जल्दी से पूरा करना चाहते थे, शैंगवन यूलिन झुककर तीनों को गहरी श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हुए और विदा लेने लगे। चूंकि ऐसा है, मैं गु यिफान के पास लौटता हूँ। पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि मास्टर चेंग और बच्चे के बीच सौदा सफल हो और स्काई सोर्ड को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया जाए। मास्टर का बहुत धन्यवाद। हल्के से सिर हिलाते हुए बाली जिंगवei ने प्रसन्नता से मुस्कुराया और अन्य दोनों ने संतोषपूर्वक शैंगवन यूलिन की ओर देखा। हालांकि इस लड़के का उपयोग सीमित था, लेकिन उसकी बात करने की कला मीठी थी। वह चापलूस था, लेकिन उसकी चापलूसी ने उन्हें सहज महसूस कराया। शायद भविष्य में उसे अपने लिए उपयोग करना ठीक रहेगा। हा। दोनों पक्ष खुशी खुशी सहमत हुए और फिर कमजोर और बिस्तर पर असहाय पड़े गु संतों को देखे बिना गुफा से बाहर चले गए। जैसे ही चारों लोगों की परछाई दूर होती गई, गु संतों के पीले चेहरे पर अचानक एक अजीब मुस्कान आई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके मुंह से अस्पष्ट आवाज निकली, पापा मुझे बचाने आ रहे हैं। हे। बस ये नहीं पता कि कोड वह समझ पाएंगे या नहीं। ठप ठप धुंधली योंगदाओं में और दो सोर्ड किंग्स शैंगवन यूलिन को वापस उसी रास्ते पर ले जा रहे थे। इस दौरान तीनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव शांत, विनम्र और सौहार्दपूर्ण थे। शैंगवन सावधानीपूर्वक उनके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों तरफ गुलियुआन महल के आत्मा स्तर के योद्धा मौजूद थे, जिनकी ताकत का प्रभाव ऐसा था कि खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था, भले ही उसे पता था कि इस समय कोई खतरा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह इस खतरनाक जगह में एक सेकंड और रुकेगा, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और न जाने क्यों यह अजीब संकट की भावना गहराती जा रही थी। भन! अचानक अजीब सी तरंग उसके शरीर से निकली और शैंगवन यूलिन झटके में कांप गया। वह अचानक रुक गया और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। इस समय वे योंगदाओ के बीच में थे, अभी भी बाहर निकलने से बहुत दूर। और अन्य लोगों ने देखा कि वह अचानक रुक गया, जो अजीब था। उन्होंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नहीं चल रहे? कुछ नहीं कहते हुए शैंगवन यूलिन सीधा खड़ा रहा, जैसे पूरी तरह से जड़ हो गया हो। उसका चेहरा डर से भरा था, आंखों में घबराहट और असमंजस दिख रहा था। उसका मुंह खुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शैंगवन की आंखों में और भी शक था। वह उसकी स्थिति जांचने के लिए पास आया। यह लड़का क्या कर रहा था? ने भी उसकी ओर डर से देखा, जैसे मदद की गुहार कर रहा हो। दुर्भाग्यवश यहां इतनी धुंध थी कि शैंगवन ने कुछ नहीं देखा और वह अनजाने में उसके और करीब आ गया। लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि जब शैंगवन यूलिन ने अपनी डरी हुई आंखों से उसे देखा, उसी समय महल से सैकड़ों मील दूर एक धुंधले कोने में एक जोड़ी ठंडी आंखें उन आंखों के जरिए शांति से उसके करीब आने का इंतजार कर रही थीं। आंखों को हल्का सा बंद करते हुए छाया में खड़ा
एक शिकार का इंतजार करने वाले चीते की तरह था। उसने सील टैक्टिक्स से शेंगुआन यूलिन को वहीं स्थिर कर दिया और अपनी जन्मजात ब्लड इन्फेंट की दृष्टि से देखा कि कैसे शेंगुआन फेयन उसके शरीर के और पास आता जा रहा था। एक कदम और फिर और करीब। उसके ठंडी आंखों की चमक और तीखी हो गई। धमाका! अचानक जब शांगुआन फेयन पूरी तरह से शांगुआन यूलिन के पास आ चुका था, जुओ फेन की आंखें सख्त हो गई और उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसके दिल ने जोर से चिल्लाया। ध्यान दें, एक अत्यंत खतरनाक सांस अचानक शांगुआन यूलिन के शरीर से निकलने लगी, जिसने शांगुआन फेयन के शरीर को एकदम से स्थिर कर दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसके दिल में एक दुर्लभ खतरे का एहसास हुआ। लेकिन उसने प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं पाया कि शांगुआन यूलिन का पूरा शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा और मास्टर ऑफ सोल रेल्म ने बिना किसी चेतावनी के एक शक्तिशाली झटके की लहर छोड़ी। सबसे पहले यह झटका उसके सबसे नजदीक शांगुआन फेयन की ओर पहुंचा। हालांकि शांगुआन फेयन ने कुछ भी कहा हो, वह पिनेकल ऑफ गीयुआन के श्रेष्ठ मास्टर्स में से एक है। अगर एक सोल मेल्ट कल्टिवेटर्स आत्म विस्फोट उसकी जान खतरे में डाल दे या उसे हिला दे, तो फिर उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? इसलिए बिना समय गंवाए विस्फोट के क्षण में शांगुआन फेन ने तुरंत अपने शरीर को हिलाया और पावरफुल युआनली बॉडीगार्ड्स ने तुरंत पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे विस्फोट का शक्तिशाली प्रभाव उसके शरीर को छू भी नहीं सका। बाकी गार्ड्स ने इस कठिनाई का सामना किया, लेकिन उन्होंने भी जल्दी से युआनली बॉडी का उपयोग करके झटके के प्रभाव को रोका। रिटर्न टू युआन रेल्म वाले गार्ड्स को फिर भी कुछ राहत मिली, लेकिन सोल रेल्म में शामिल गार्ड्स के लिए यह समय बड़ा कठिन था। संकरी सुरंग में भागने की जगह न होने और उनके युआनली बॉडी की सुरक्षा पर्याप्त मजबूत न होने की वजह से जब उनके जैसे ही सोल रेल्म कल्टिवेटर ने आत्मविस्फोट किया, तो वे तुरंत 7 मीट्स एंड 8 एलिमेंट्स में बदल गए। जिनकी ताकत थोड़ी अधिक थी, वे गंभीर रूप से घायल हुए और जो कमजोर थे, वे सीधे किल्ड बाय शॉक हो गए। इट्स जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। और पहले 50 गार्ड्स में से 1/4 मास्टर तुरंत खत्म हो गए। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो मर तो नहीं गए, लेकिन लड़ाई करने की क्षमता खो चुके हैं। यह दिखाता है कि एक मास्टर ऑफ सोल मेल्टिंग रेल्म का आत्मविस्फोट कितना भयानक होता है। कम से कम वही लेवल ऑफ कल्टिवेशन इसे नहीं रोक सकता, वरना आत्मविस्फोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही सबने सोचा कि एक सेल्फ डेटोनेशन के बाद ज्यादा नुकसान नहीं होगा, एक वायलेंट ब्लैक थंडर ब्लेज जो विस्फोट के प्रभाव के साथ आई, आसपास के सभी लोगों पर टूट पड़ी। ये जुओ फैन की वह तीसरी चीज थी जो उसने शांगुआन यूलिन के शरीर में डाली थी, थंडर फ्लेम। यह दृश्य यहाँ मौजूद सभी के लिए विनाशकारी था, यहाँ तक कि शांगुआन फेयन, द सोर्ड किंग सम्मान भी अप्रत्याशित था। हालांकि शांगुआन यूलिन का विस्फोट केवल उसकी अपनी ऊर्जा का प्रभाव था। एक गीयुआन मास्टर होने के नाते उसकी ऊर्जा का स्तर और भंडारण मास्टर ऑफ मेल्टिंग सोल रेल्म से दर्जनों गुना ज्यादा था, लेकिन यह ब्लैक थंडर फ्लेम अलग थी। यह हेवन एंड अर्थ के बीच की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का समुच्चय था। यह उच्च स्तर की और विश्व में दुर्लभ ऊर्जा थी। It really kills the gods by the gods and kills the Buddha by the gods. जब तक इसकी ऊर्जा खत्म न हो जाए, ये अजेय थी। इसलिए जैसे गोस्ट क्लॉ अचानक नर्क से बाहर आई हो, वैसे ही ब्लैक थंडर फ्लेम तेजी से यहाँ हर चीज पर टूट पड़ी। चाहे इंसान हो या दीवार, जो भी इसे छूता तुरंत चिपक जाता। क्रैकलिंग एंड बर्निंग, पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट हो जाता। गुयुआन मास्टर्स, जिनके बॉडी प्रोटेक्टर युआनली ने इस तरह को झेला, समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है और उनकी युआनली शील्ड जलकर नष्ट हो गई। ब्लैक थंडर फ्लेम सी ने तुरंत उन्हें पूरी तरह निगल लिया, यहाँ तक कि चीखने का मौका भी उन्हें नहीं मिला। उनके सोल्स इन देयर बॉडीज भी इस भयानक ब्लैक फ्लेम में समा गए। इस घटना के बाद गुयुआन मास्टर्स के 30 से अधिक लोग गायब हो गए। द टू सोर्ड किंग्स इस स्थिति का सामना करते हुए डर गए, खासकर शांगुआन फेन जो विस्फोट के सबसे करीब था। उसे ब्लैक फ्लेम ने घेर लिया था। चारों ओर केवल सी ऑफ थंडर था। अगर उसकी ताकत और एलिमेंटल स्ट्रेंथ इतनी मजबूत न होती तो अब तक वह खत्म हो चुका होता,
लेकिन वह देख सकता था कि उसका एलिमेंटल स्ट्रेंथ बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अगर उसने जल्दी से यहां से भागने का प्रयास न किया तो ये ब्लैक थंडर फ्लेम उसे भी निगल जाएगी। द क्रैकलिंग नॉइज वॉज एंडलेस, और डरावनी थंडर फ्लेम इवन द 9 स्वॉर्ड किंग्स वेनरेबल उनके दिलों में कंपकंपी भर देती थी और उन्हें हल्के में कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये केवल यहाँ ही नहीं, शांगुआन फैन, बाइली जिंगवे और डैन छिंगशेंग भी इसी दुविधा का सामना कर रहे हैं। बाइली जिंगवे एक कल्टिवेटर ऑफ द वर्चुअल रेल्म है। द कॉल ऑफ दिस हेल का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। डैन छिंगशेंग के ध्यान के कारण उन्होंने अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके दोनों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की ताकि कठिनाइयों से बचा जा सके। हालांकि उनके गहरे चिंतित माथे और आंखों में भय को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह ड्रैगन कटिंग स्वॉर्ड किंग भी स्ट्रेंज ब्लैक इन्फ्लेमेशन के खिलाफ अपने दिल में डर से भरा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस समय इस छोटे से लड़के द्वारा बनाई गई द स्ट्रेंज फ्लेम इतनी इनक्रेडिबल लेवल तक पहुंच गई है। ये वास्तव में और अधिक भयानक होती जा रही है। अपनी आंखों में द ब्लैक इन्फ्लेमेशन रेजिंग को देखते हुए, बार बार पलक चपकाते हुए डैन छिंगशेंग का दिल कुछ समय के लिए भयभीत और अचंभित हो गया। उन्हें अभी भी याद है कि शुआंगयोंग सभा में चुओ फैन ने केवल एक ब्लैक फिंगर विथ बिग फिंगर्स बनाया था और ब्लैक बियर्ड सुप्रीम के सामने लिटिल मॉन्स्टर ये को चोट पहुंचाई थी और पश्चिमी क्षेत्र का असली पहला शिष्य बन गया था। अब द ब्लैक इन्फ्लेमेशन जो अंगूठे के आकार का था एक विशाल महासागर में बदल गया है जो सब कुछ निगल रहा है। और वास्तव में द 9 स्वॉर्ड किंग्स भी इसे हल्के में नहीं ले सकते। वह छोटा लड़का हाल के वर्षों में और भी अधिक भयानक होता जा रहा है। गहरी सांस लेते हुए डैन छिंगशेंग की आंखों में चमक चिलमिला उठी और उनके दिल में प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी रही।